दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल सनी कुमार एनडीए पर। आज मैं आप लोग को एनडीए के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, एनडीए हमारा साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एनडीए का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना कहते हैं। इसमें 4 विंग होता है। आपका फर्स्ट होता है आर्मी होता है, फर्स्ट आपका आर्मी होता है, द्वितीय आपका नेवी होता है, और तृतीय आपका एयरफोर्स होता है, और चौथा आपका नेवल एकेडमी होता है। इसकी शैक्षिक योग्यता देखिए क्या है। इसका शैक्षिक योग्यता है कि भारतीय सेना हेतु अभ्यर्थी को मान्यता बोर्ड के परीक्षा में 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा वायुसेना और नौसेना के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है। और अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं यानी कि आईएमए में जाना चाहते हैं, तो आईएमए के लिए आप किसी भी आर्ट या साइंस कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एनडीए की परीक्षा के पद्धति के बारे में बताना चाहता हूँ, सिस्टम ऑफ एनडीए। तो देखिए, एनडीए हमारा 2 भागों में कंडक्ट होता है। पहला पेपर हमारा होता है पहला पेपर मैथ होता है, और दूसरा हमारा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग सामान्य योग्यता परीक्षण कहते हैं। सामान्य योग्यता परीक्षण आपका देखिए 2 भागों में होता है। पहला होता है अंग्रेजी का पेपर, और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, इतिहास आता है, उसके बाद जियोग्राफी आता है, और मैथ में आपका देखिए 0.83 पर क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग होता है, तथा अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलता है। और इसमें आपका 50 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मैथ में होता है, 120 क्वेश्चन मैथ में होता है, और 2.5 घंटे का समय होता है। और ये पूरा टोटल मार्क्स होता है 300 नंबर का, जिसमें आपको 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तभी आपका एनडीए का मैथ का पेपर चेक होगा, और नहीं तो सभी पेपर आपका उसी तरफ छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका देखिए जीएटी आता है। जीएटी में आपका पूरा 150 क्वेश्चन होता है, जो आपका 600 नंबर का होता है। 600 नंबर में आपको हर एक सब्जेक्ट में 25% लाना अनिवार्य है, यानी कि 75 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आपका एनडीए का रिटर्न क्लियर होता है। और आपका ये जीएटी में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर, पर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग होता है 1.33, मतलब 1.33 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है पर क्वेश्चन पे। अब आपका देखिए दूसरा हमारा है एसएसबी की परीक्षा के साक्षात्कार। यह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये इंटरव्यू आपका टोटल 5 दिनों का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका पहला दिन आपका होता है स्क्रीनिंग का, जिसमें आपको नॉर्मल एक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है, जिसमें आपको स्टोरी लिखना रहता है। और 5 दिनों में आपके पूरा एकदम आपको जो क्वालिटी देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप कैसे लीडर ग्रुप क्वालिटी बंदा है या नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो यही सब बेसिक डिटेल है। इसके लिए आप सबसे बेस्ट बुक, अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम से लेना, तो सबसे बेस्ट बुक आपका हो जाएगा अरिहंत पब्लिकेशन का, जिसका प्राइस मात्र और मात्र 499 रुपये है। इसका प्राइस मात्र 499 नहीं, 475 रुपये है। और आप अगर ये कोड लगाते हैं तो ये कोड लगाने पर आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब आइए मैं आपको बारे में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनडीए नॉट इक्वल मैथ, यानी कि एनडीए के बिना, मतलब मैथ के बिना आप एनडीए को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और ना ही इंग्लिश के बिना आप एनडीए को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको मैथ में रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। उसके बाद आपका एपी जीपी पढ़ना है। उसके बाद आपका बहुपद पढ़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है। मैट्रिक्स पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। ट्रिगो पढ़ना है। आईटीएफ पढ़ना है।
उसके बाद आपको ज़्यादा मैं VVI जो सबसे ज़्यादा जहाँ से एकदम स्कोर होता है मैथ में, इंडिया आपका जो पूछता है वहाँ से मैं बता रहा हूँ। ऑकलन मतलब डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग, फिर से इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बाद आपका वेक्टर, अलजेब्रा वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, बस आपका। और अगर आपको मैं बताऊं, इसके लिए अगर आपको जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किस में से आता है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो है उसको आप वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए, अब सामान्य ज्ञान में अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, स्पोकिंग एरर्स, इम्पोर्टेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियाज़, उसके बाद आपका कंपैरिजन। बस, ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, इंग्लिश में ज़्यादा नहीं। बस आपका अगर आप वोकैब आपका और आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्लियर है तो आपका इंग्लिश का पेपर ऐसे ही 75% के आप उसमें पूरे 90% प्लस कर सकते हैं। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान में आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन में आता है इतिहास, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, राजनीति आता है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज आता है, जिसके लिए आप लूसेंट का बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आप हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मोटिवेशन ये है कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। टाइम प्लस वर्क बराबर सक्सेस होता है। अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं तो आप सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू गाइज।